रहता है और जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो हमें निकालने रहते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने हो जिसमें से एक फैक्टर अगर दिया है तो बेसिकली बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन हम कैसे जो है पॉलिनोमियल्स के बाकी या रिमेनिंग फैक्टर्स जो हम वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। और आज के इस डिस्कशन में हम जो सूत्र यूज करेंगे दैट इज परावर्तीय योजियत, परावर्तीय योजियत। And the meaning of this paravartiya yojiyat is transpose and apply. अच्छा, इस सूत्र को अर्थमेटिक ऑपरेशंस में अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अप्लाई करके हमने देखा है, इसके वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं। आप डिवीजन वाले पोर्शन में या डिवीजन के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको इसके जो वीडियोस हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैसे आप परावर्तीय योजियत अप्लाई कर सकते हैं वो आपको मिलेगा। आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के अगर एक फैक्टर दिया है तो रिमेनिंग फैक्टर्स को परावर्तीय योजियत से अगर अप्लाई करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज हम जो है सपोज हम बात करते हैं, पहले हम सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अगर हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू भी एक्चुअली डिफ़र कर सकती है कि हमारा पॉलिनोमियल किस डिग्री का है। तो हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम से अगर हम स्टार्ट करें, सपोज हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ की भी ले सकते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यूज़ की भी ले सकते हैं। सपोज हम बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15। ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसको हमें इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं और गिवन है कि एक जो फैक्टर है वन ऑफ द फैक्टर्स इज x प्लस 1। एक फैक्टर दिया हुआ है, ये पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे। तो पहले हम इसके लिखने का तरीका देख लेते हैं। हमने x प्लस 1 एक फैक्टर दिया हुआ है। लॉजिकली आप ये देखेंगे कि अगर ये दिया हुआ है कि इसका फैक्टर है तो इसका मतलब अगर आप इसको x प्लस 1 को इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लेंगे तो आपको इसके बाकी फैक्टर्स मिल जाएंगे। हमने वही लॉजिक यूज़ करना है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर ऑफ 1 एंड एक्स पावर ऑफ 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का है 9, एक्स पावर ऑफ 1 का है 23 एंड एक्स पावर ऑफ 0 का है 15। अब क्योंकि हम यहाँ पर परावर्तीय योजियत यूज़ कर रहे हैं तो परावर्तीय योजियत अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस की भी बात करेंगे तो वहाँ पर टिपिकली कहाँ यूज़ होता है, अगर हम डील कर रहे हैं प्रॉब्लम से जो कि अबाउट द बेस वैल्यू है। तो अगर आप अबाउट द बेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप परावर्तीय योजियत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी ग्रेटर या अबाउट द बेस वैल्यू हैं और अगर अबाउट द बेस वैल्यू हैं तो वहाँ पर हम परावर्तीय योजियत यूज़ कर सकते हैं। एंड x प्लस 1 है तो इसका मतलब हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमने लिया -1। ठीक है, अब एक वैल्यू है, हम इसको यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कॉपी कर दिया यहाँ 1। ठीक है, अब 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा यहाँ पर 8। 8 इंटू -1 हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 15 एंड 15 इंटू -1 हो जाएगा -15 और ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने एक वैल्यू को जो है ट्रांसपोज लेके किया है, पावर्स को एक रिड्यूस कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स पावर ऑफ 1 एक्स पावर ऑफ 0। तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो इसका मतलब ये जो अगर हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1,
दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50। ठीक है, आ जाए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सपोज वी हैव एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। जो एक फैक्टर सपोज हमारा दिया हुआ है दैट इज सपोज x प्लस 1। ठीक है, एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि सपोज अगर हमारा एक फैक्टर नहीं भी दिया है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाला भी प्रॉब्लम लिया, तो अपेरेंटली अगर ये चीज़ आपको दी नहीं भी हुई है तो भी आपको अगर इनिशियल फैक्टर मेकआउट करना हो तो हम जो कन्वेंशनल अप्रोच है उसमें क्या करते हैं, हम 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं या -1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या अगर 1 और -1 से नहीं चला तो हम 2 और -2 पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही अप्रोच यूज़ कर सकते हैं इवन इफ वन ऑफ द फैक्टर्स इज नॉट गिवन। और करना क्या होगा कि अगर आपका जो है सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट, तो उस केस में x प्लस 1 जो है हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा दे रही हूँ कि अगर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना हो कि फैक्टर्स अगर हमें नहीं दी हैं। सपोज जैसे हमारा प्रॉब्लम है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15। अब इसमें हम ऑड जो पावर्स हैं उसकी वैल्यू को ऐड करें तो 1 प्लस 23 हमारा हो जाएगा 24, और अगर हम इवन की ऐड करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 15 दैट इज 24। अब क्योंकि ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, और अगर हमारे पास एक फैक्टर अगर हमें मिल गया तो डेफिनेटली हम बाकी जो पोर्शन है या बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स वो हम इजीली परावर्ती योज्य से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो अगर हमारा ये इक्वेशन है तो इसमें हम पहले ऑड पावर्स को कैलकुलेट कर लें, तो कोफिशिएंट्स उनके ऐड कर लेंगे तो देखिए 12 आ गया। अगर हम इवन की बात करें तो 6 प्लस 6 दैट इज ऑल्सो 12। तो इसका मतलब वी गेट टू नो दैट x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। इसका मतलब देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें या तो ये हो सकता है कि आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं या फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर फैक्टर्स बिल्कुल भी नहीं दिए हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑड कोफिशिएंट्स और इवन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को ऐड कर दें, and if it is coming out to be equal it means that x plus 1 is one of the factors. Now we get back to the problem कि अगर हमने x plus 1 is one of the factors make out कर लिया तो अब हम यहाँ पर परावर्ती योजियत यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यानी x power of 3, x power of 2, x power of 1, x power of 0। x power of 3 में क्या हो जाएगा 1, 6, 11 and 1। परावर्ती योजियत यूज़ कर रहे हैं। अबव द बेस वैल्यू है x प्लस 1, x हमारा रेफरेंस वैल्यू है, अबव द बेस वैल्यू है तो हम उसको ट्रांसपोज कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम जाके स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, अब हम लेट मी स्क्रॉल, अब हम 1 की वैल्यू को पहले ऐसे ही कॉपी कर दें। 1 इंटू -1 इज -1, दिस इज 5, 5 इंटू -1 इज -5। ठीक है, 11 माइनस 5 इज 6, सॉरी यहाँ पर ये एक्चुअली 6 दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी 6 है। 6 इंटू -1 हो जाएगा -6, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 हो गया एंड द अदर फैक्टर विल बी, एक हम पावर कम कर देंगे तो x स्क्वायर, x पावर ऑफ 1 एंड x पावर ऑफ 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, ना एज वी कैन मेक आउट कि इन दोनों प्रॉब्लम्स में हमने किया क्या है। हमने या तो अज्यूम किया है कि हमारा एक फैक्टर दिया हुआ है और उससे हम दूसरा फैक्टर निकाल रहे हैं, या सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि हम मेक आउट कर ले कि हमारे इवन कोफिशिएंट्स और ऑड कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे मैच कर रहे हैं कि नहीं। थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज वी हैव, अभी हम बहुत सिंपल वाले प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15।
ठीक है। इसमें हमारा कुछ नहीं गिवन है, तो हम पहला अजम्पशंस या बेसिक अजम्पशंस लेकर जो है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका सबसे पहला फैक्टर क्या होगा। इसका सबसे पहला फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑड और इवन को मेक आउट कर देते हैं कि ऑड कोफिशिएंट्स का सम जो है वो कितना आ रहा है। ऑड कोफिशिएंट्स आ जाएगा 1 + 7 दैट इज़ 8, ठीक है। और इवन कोफिशिएंट्स को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -7 + 15 दैट इज़ 8। नाउ क्योंकि दोनों के जो है सेम है, इक्वल आ रहा है, दैट द सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट। इसका मतलब x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। और अगर x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर तो हम वापस कन्वेंशनल डिविजन अप्रोच से चले जाते हैं और हम लिख लेते हैं x + 1 x³ x² x⁻1 x⁻0। इसको हम यहाँ स्प्लिट कर दें क्योंकि हमने एक टर्म कॉपी किया है। और कोफिशिएंट्स हो जाएगा 1 -7 7 एंड 15, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 × -1 इज -1। ये हो जाएगा -8 -1 × -8 हो जाएगा 8 8 + 7 हो जाएगा 15 15 × -1 इज -15 और ये हो गया 0, ठीक है। मेरे ख्याल से यस। तो हमारा जो वैल्यूज़ आया एक पावर हम कम कर देंगे, सो दैट इज़ x² x⁻1 एंड x⁻0, ठीक है। तो हमारा दूसरा फैक्टर आ गया x² -8x + 50, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम इज 2x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक है। पहले चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा ऑड और इवन कोफिशिएंट्स कितने आ रहे हैं। ऑड को अगर हम करें तो पहला हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 2, दैट विल बी 4। अगर हम इवन की बात करें तो दैट विल बी ऑल्सो 3 + 1 = 4 क्योंकि बोथ आर इक्वल, हेंस वी कम दैट x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ना अगर x + 1 हमारा एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर मेक आउट करने के लिए तो हमने लिखा x + 1, नेक्स्ट इज x³ x² x एंड x⁻0। x³ का फैक्टर है 2, x² का 3, x का 2 एंड कांस्टेंट का 1। एक यहाँ पर सेग्रीगेशन कर दिया हमने, ये यहाँ पर कर लिया, ये हो गया -1, ठीक है। ये 2 कॉपी हो गया, 2 × -1 इज 2, ये हो गया 1 1 × -1 इज -1, ये हो गया 1 1 × -1 इज -1, रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब इट इज़ द अदर फैक्टर। और इसका अब कर देंगे x² हो गया, x⁻1 हो गया, x⁻0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 2x² + x + 1, क्योंकि x⁻0 1 हो जाएगा। सो दिस इज द अदर फैक्टर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा। एंड आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, दैट व्हेनेवर वी गो विद द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हाउ वी कैन गो विद द फैक्टराइजेशन। और जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर हमें सबसे पहला फैक्टर निकालना है तो पहला फैक्टर निकालते समय हमें बेसिक कंडीशन हम ये देखेंगे कि क्या सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट। और अगर सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट तो इस केस में x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। एंड अगर हमें एक फैक्टर पता चल गया तो हम उसको यूज़ करके, उस सिंगल फैक्टर या उस फर्स्ट फैक्टर को यूज़ करके हम दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज का जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा सभी व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो परावर्त्य योजित के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं उसको देख लीजिए, उससे आपको और थॉरो होगा कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं या स्प्लिटिंग कैसे करते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। एंड स्टे कनेक्टेड, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड liking our channel. Thank you.